अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह नया दिन 19 अक्टूबर और हम इस वक्त हैं नारान में। और रात हम जो है वो तकरीबन लेट पहुँचे हैं नारान में 12:30-1 बजे और कंटिन्यू ट्रैवलिंग करके आए। 1-2 स्टॉप किया हमने शेखुपुरा से निकल के। सो अभी नारान में हैं और नारान से अभी हम सुबह फजर के टाइम उठे हैं तकरीबन 5:30-6 बजे। अब हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं आगे सुस्त बॉर्डर के लिए, क्योंकि कल हमारी इमिग्रेशन है चाइना के लिए। सो क्योंकि हम निकले हुए हैं चाइना के ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे, तो अभी इस वक्त नारान में हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग के नज़ारे हैं तो क्या याद आ गई कि मुझे 2012 याद आ गया जब मैं पहली दफ़ा नारान आया था। तो कुछ इस तरह सुबह सुबह जब हम उठे तो पहाड़ों पे बर्फ़बारी भी थी। तो अभी रिसेंटली तो यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन ये अभी पड़ी हुई है स्नो। तो ये झील रोड है हमारे सामने और वो सामने जो है यहाँ पे सबवे हुआ करता था, आई थिंक सो कि अब नहीं है। और अब हम जो ट्रैवल करने वाले हैं वो है हमारा सुस्त बॉर्डर के लिए। लें जी, गाड़ी में हम बैठ चुके हुए हैं और सफ़र हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है हुंजा सुस्त के लिए। और अभी जो हम हैं वो नारान से निकलने लगे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह के नज़ारे भी बहुत प्यारे हैं नारान के, लेकिन ये कि हम नारान को एक्सप्लोर नहीं कर सके। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो है वो सुस्त बॉर्डर पहुंचना है आज रात तक। तो आज हमारी जर्नी रहने वाली है तकरीबन कुछ 10 घंटे की। तो नारान से भी हम निकलेंगे, नाश्ता करेंगे जाके बेसर में और फिर इंशाल्लाह उसके बाद कंटिन्यू ट्रैवल करेंगे हम जो है वो सुस्त बॉर्डर के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अभी आपको रास्ते में नज़ारे भी दिखाते हैं नारान के। बाटाकुंडी है, बहुत प्यारी प्लेसेस, वो आपको दिखाएंगे। बॉबसर टॉप से हमने गुज़रना है और फिर हम जो है चलास से गुज़रते हुए हम जाएंगे हुंजा और सुस्त बॉर्डर की तरफ। ले जनाब, हम नारान से निकल चुके हैं और ऑटम जो है हमें नज़र आ गया हुआ है। या देखें येलो पत्ते जनाब, नज़ारे आने वाले हैं। अभी हमने निकलना है गिलगित और हुंजा के लिए, और वहाँ तो वैसे ही ऑटम सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मियाँ साहेब और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ वो भी नारान के अंदर है। तो अभी बस निकल चुके हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो जाके बेसर में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जो है हम आगे की तैयारी करेंगे। अभी नारान जो है रौनकें हैं नारान बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा ये कि उधर जो दरिया है, दरिया कुनार है, बिल्कुल खुश्क है। शायद मैंने कभी इतना खुश्क ये नहीं देखा, क्योंकि मैं विंटर में भी आया हूँ, समर में भी आया हूँ, आउट सीज़न में भी यहाँ पे आया हूँ। ऑलमोस्ट मैं कुछ 20-25 दफ़ा जो है नारान आ चुका हूँ। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने कुनहार दरिया को इस तरह साइलेंट पाया। तो ये भी एक हैरानगी वाली बात है। खैर, ट्रैवल हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो नारान से हम ट्रैवल कर रहे हैं जनाब हुंजा के लिए। और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हम लेके आए हैं पीछे से ही। अंडे हैं, बिस्किट है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कर रहे, ट्रैवल कर रहे हैं कंटिन्यू। और अंडे शंडे पड़े हुए हैं, 2-2 खा लिए हुए हैं और 2-2 पड़े हुए हैं। और राइनो जी, नारान से निकल के हम आ गए हुए हैं भाटाकुंडी में। और भाटाकुंडी के जो सीन है वो बहुत ही मज़ेदार जनाब। ये देखें, पहाड़ों पे फ्रेश स्नो है और जो है इसके अलावा जनाब यहाँ का जो वेदर है वो भी बड़ा ठंडा ठंडा है। और भाटाकुंडी जो है वो लुक लाइक सेम जैसे स्विट्ज़रलैंड में वाइब्स आती हैं, वो उस तरह की है। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं और इनका जो बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर है वो भी सेम लाइक है। तो अभी भाटाकुंडी और इसके बाद जो है हम बेसर में जाके जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये नज़ारे हैं। अभी ये सब ड्राइव कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂ राइट नो जी जलखड हमने क्रॉस कर लिया है और नज़ारे यहाँ के ये पहाड़ों के हैं खूबसूरती यहाँ नारान की आप देखें अभी हम जा रहे हैं बब्सर पॉस की तरफ और ये हमारी खड़ी हुई है गाड़ी और ये मैं हूँ और मियाँ साहब जनाब बेसर पहुँच चुके हुए हैं और मून रेस्टोरेंट पे हमने किया है ब्रेकफास्ट और यहाँ से हमने निकलना है अब आगे के लिए आगे लंबी जो है ट्रैवलिंग होने वाली है और सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है अभी जा रहे हैं बब्सर टॉप की तरफ और वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन बेसर हमने जनाब नाश्ता किया और पहुँच गए हैं लोलसर लेक और ये लोलसर लेक है यहाँ पे आके भी हमें एक हल्का सा झटका ये लगा है कि इसका पानी जो है वो ब्लू हुआ करता था लेकिन इस दफ़ा वो खारा खारा पानी है बिल्कुल ले जनाब बब्सर टॉप की चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और ये जो है पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हमें नज़र आना शुरू हो गए हुए हैं और यहाँ पे आगे हमारी गाड़ी को भी पता चल रहा है कि मैं पहाड़ों में आई हूँ और पीछे से तो बिल्कुल स्मूथ ड्राइव थी हमारी सो वो सामने बब्सर टॉप नज़र आ रहा है दिस सो बस उस तरफ जा रहे हैं अभी इसको क्रॉस करेंगे और सीधा हमने निकल जाना है चलास और चलास से आगे गिलगित फुल जोर लगा रही है ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ाई बहुत ज़्यादा है आपको पता ही है ऑलमोस्ट के पूरे नॉर्थ में सबसे ज़्यादा जो है ना गाड़ी का जोर यहाँ पे लगता है तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी बड़ी फिट है माशाल्लाह और 1000 सीसी है लेकिन चस दे रही है मज़ा आ गया मैं तो डर रहा था कि शायद हमारी गाड़ी यहाँ तक जो है ना हमें जवाब दे लेकिन गाड़ी को तो पता भी नहीं है गाड़ी कह रही है इससे बड़ा पहाड़ हो तो मैं उसके ऊपर भी जा सकती हूँ और मियाँ साहब बिल्कुल स्टिल ड्राइव कर रहे हैं रात से सिर्फ 4 घंटे हम सोए हैं और उसके बाद मियाँ साहब ने सुबह चाय का कप और एक पराठा लिया और एनर्जी फुल टाइम और हम अब जो है बब्सर टॉप क्रॉस करने वाले हैं ने जनाब हम आ चुके हुए हैं बब्सर पास पे 14,000 की बुलंदी पे ये है और फाइनली हमने इसको क्रॉस कर दिया बब्सर से हम जो हैं वो डाउन स्टेयर जा रहे हैं और रोड पे जो है वो स्नो पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 12 महीने ही स्नो होती है और यहाँ से जो गाड़ी को उतारना है वो बड़ा मुश्किल है जो ऊपर चढ़ाना है वो बहुत ही इजी है लेकिन यहाँ पे जब उतरवाई आती है तो बड़े ध्यान से गाड़ी को उतारना पड़ता है आप अगर ऑटो गाड़ी में हैं तो इसको जो है वो D1 D2 या के B पे लेके आएँ और अगर मैनुअल है तो उसको छोटे गियर में चलाएं लाइक पहले या दूसरे गियर में क्योंकि यहाँ ये बहुत ही ख़तरनाक है यहाँ पे इसको उतारना गाड़ी को सो अभी हम भी उतर रहे हैं बब्सर से जनाब यहाँ पे जो हैं वो उतरवाई बहुत ही मुश्किल है ये नज़ारे आप चेक करें यहाँ पे हमने गाड़ी को जो है वो अभी स्टॉप किया थोड़ी देर के लिए अब हम इसको स्लोली उतारेंगे क्योंकि डाउन स्टेयर बहुत ही वो आपको नीचे नज़र आ रहा है तो एहतियात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपने गाड़ी को छोटे गियर में चलाना है ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करना है और सफ़र को जो है ना वो थोड़ा सा आपने आरामदेह बनाना है ले जी हम पहुंच चुके हुए हैं चलास में नारान से निकले हैं तकरीबन 7:30 बेसर में हमने एक शॉर्ट स्टे किया था वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद कोई 2 मिनट के लिए हम रुके थे बब्सर टॉप पे और अब हम फाइनली ये हमारा आ गया है चलास ठीक है और अब हम यहाँ से जाएंगे गिलगित और गिलगित से जो है फिर हमने हुंजा जाना है और हुंजा से हमने सुस्त बॉर्डर जाना है हमारी कंटिन्यू ट्रैवलिंग है हम रुक कहीं पे नहीं रहे स्टॉप नहीं कर रहे नाइट स्टे हमारा नहीं है क्योंकि हमने कल सुबह इमिग्रेशन करवानी है चाइना में तो इसलिए हमें थोड़ी सी जल्दी है चलास का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और हम अब जाएंगे गिलगित
हुंजा के जो रोड हैं जनाब वो कारपेट हो चुके हैं और स्मूथली ड्राइव है। यहाँ पे जो खड्डे शड्डे थे वो अब नहीं रहे। तो गाड़ी यहाँ पे मेरे ख्याल से तो हर किस्म की आ सकती है, किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेहरान नहीं आ सकती, कल्टस नहीं आ सकती। तो हमने भाई यहाँ पे गाड़ियाँ सारी आती जाती देखी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती। सिर्फ गाड़ी में आपने देखना है कि आपकी गाड़ी जो है वो फिट होनी चाहिए मैकेनिकली, ठीक है, टायर अच्छे हों, गाड़ी फिट हो, बस के रास्ते में कोई ख़राब ना हो। बाकी ये कि गाड़ी सारी आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है। अभी डलवाने लगे हैं फ्यूल हम और फिर आगे निकलते हैं। नज़ारे हैं जनाब KKH के और ये ब्यूटीफुल व्यू और जनाब हमारी ड्राइव और ये सिर्फ हुंजा के जो पहाड़ हैं वो ग्रीन नहीं हैं, ये खुश्क पहाड़ हैं इनके ये वाले। विदाउट ट्रैवलिंग राइट नो जी, इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं जनाब ट्रैवलिंग और मियाँ साहब ड्राइव कर रहे हैं स्टिल कंटिन्यू। रात से लगे हुए, कल रात क्या कल शाम से 3-3:30 बजे से ड्राइव कर रहे हैं। 4 घंटे हम सोए हैं और अभी जो है हमारा सफ़र जारी और सारी है। हुंजा के नज़ारे जनाब, KKH के नज़ारे और ये देखें कितनी हसीन वादियाँ हैं। ले जी, हम पहुंच चुके हुए हैं तता पानी और तता पानी जो है वो KKH के सबसे एक लगा लेंगे 500-800 मीटर का जो है कि ये रोड आता है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ख़ास तौर पे बारिशों के सीज़न में यहाँ पे रोड जो है वो बार बार ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये मिट्टी के सारे तोड़े हैं जो कि बारिश से नीचे आ जाते हैं, उसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है और ट्रैफिक यहाँ पे पूरा दिन फंसी रहती है। तो अभी हम इसको जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ी हमारी जो है यहाँ से भाई अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रही है बड़ी परफेक्ट। और बाकी यहाँ के नज़ारे ये हैं, यहाँ नीचे खुदा की कुदरत देखें, एक तरफ ये मिट्टी के पहाड़ हैं और दूसरी तरफ जो है वो पथरीले पहाड़ हैं, पत्थर के हैं। तो खुदा की कुदरत है और ये KKH इसके दरमियान में से गुज़र रही है और ये बहुत ही लंबा, दुनिया के एक लंबे रास्तों में से एक KKH भी है जो कि पाकिस्तान में है और ये सीधा चाइना जाता है और हम भी चाइना ही जा रहे हैं। ले जनाब, हम पहुंच गए हुए हैं रायकोट ब्रिज और यहाँ से जनाब 2 रास्ते निकलते हैं, एक जाता है फेरी मेडो और दूसरा जो है वो जाता है सीधा हुंजा की तरफ। ये गिलगित जा रहा है और राइट एंड पे जो है वो फेरी मेडो जा रहा है। यहाँ से एक जीप जाती है ये वाले रास्ते से, ये रास्ता है, ये देखें जीपें जा रही हैं। यहाँ से जीप जाती है कोई आधे रास्ते और फिर वहाँ से हाइकिंग करके आपको ऊपर जाना होता है। तो हम जा रहे हैं सीधा हुंजा की तरफ, पहले गिलगित जाएंगे और गिलगित से फिर हम आगे जा रहे हैं। ये रायकोट का ब्रिज है दिस वन। तो अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और हमने सीधा निकलना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे रुकने का। सो ये नज़ारे चेक करें आप रायकोट ब्रिज के। अभी आपको स्टॉप दिखाता हूँ, वो सामने बोर्ड आ रहा है। अभी हमारा जो है वो काफ़ी लंबा सफ़र पड़ा हुआ है, 249 तकरीबन हमारा किलोमीटर पड़ा हुआ है। लेकिन हम कंटिन्यू ही निकलेंगे, हम कहीं पे स्टॉप नहीं करने वाले। मियाँ साहब फुल जोबन में लगे हुए हैं ड्राइव करने के लिए, थक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कोई हम पानी का स्टे नहीं कर रहे, वॉशरूम का भी कोई स्टे नहीं है हमारा। बस हमारा प्लान है कि हमने शाम को जो है वो सुस्त में टाइम पे पहुंचना है क्योंकि हमारे वहाँ पे कुछ काम है वो करने हैं, करेंसी एक्सचेंज है, बैग लेना है और फिर सुबह की बुकिंग भी हमने करवानी है। तो इसलिए हम भागम भाग जो है वो कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और ये जनाब नज़ारे हैं KKH के। तो
मज़े वाली जगह है, मज़े वाली। निकलें घरों से बाहर और छोड़ें बिस्तर को और निकलें नॉर्थ की तरफ। ले जी जनाब, हम पहुंच चुके हुए हैं जगलोट। कंटिन्यू ट्रैवलिंग हमारी जारी है और नॉन स्टॉप मियाँ साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। नॉन स्टॉप चल रहा है जी हमारा। ये टाइम जो है वो नॉन स्टॉप है सुस्त के लिए। शेखुपुरा से कल 3:30 बजे चले हैं और अभी तकरीबन कोई 12:30 का ऑलमोस्ट टाइम होना चाह रहा है और हम जगलोट पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे एक बंदे को हमने सामान पकड़ाना है, फिर हमने कंटिन्यू फिर आगे के लिए ट्रैवल करना है। नहीं जी, हम पहुंच गए हुए हैं 3 जंक्शन रिजॉर्ट पे, जो यहाँ पे हिंदू कश को हिमालय और कराक्रम 3 पहाड़ी सिलसिले जो हैं यहाँ पे आके मिलते हैं। तो हम अब इसको क्रॉस करें। यहाँ पे हमने स्टे नहीं किया क्योंकि हमने आगे निकलना है, हमारे थोड़े से काम रहते हैं, इसकी वजह से हम जल्दी में हैं। सो अभी जो है हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के और आपको अपडेट देते हैं। ले जी, ये रास्ता एक जा रहा है स्कर्दू की तरफ और एक जो रास्ता है वो पीछे से भी जाता है। हम एक रास्ता छोड़ रहे हैं, ये जा रहा है जनाब एक सीधा गिलगित और दूसरा राइट हैंड स्कर्दू जा रहा है। ये जो है स्कर्दू जंक्शन है, यहाँ से जो है वो 2 फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब हमने जाना है खंजराब, हुंजा और गिलगित वाली साइड पे। सो ये खंजराब पास हुंजा और गिलगित की तरफ जाएगा रोड जो है। हम अभी इसको छोड़ रहे हैं स्कर्दू वाले रोड को और वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्कर्दू रोड। ये बस आपको नज़र आ रही है आते हुए। तो अभी ये जो बस थी हमें क्रॉस करके गई है रास्ते में, ये हमारे साथ साथ चल रही थी, लेकिन इसने टाइम पे पहुंचना है, इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा थी तो ये निकल के वो आगे चली गई है। तो अभी हम भी अपने रास्ते की तरफ गामजन हैं। लें जनाब, ऑटम के रंग जो हैं वो हमें गिलगित से पहले ही नज़र आना शुरू हो गए हुए हैं। नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग सिर्फ इस ऑटम को देखने आते हैं। ये येलो यहाँ से जनाब एक पीछे से रास्ता निकलता है वो साइड से जो नलतर वैली को जाता है, और एक रास्ता जो है वो गिलगित सिटी से जो है ना यूनिवर्सिटी रोड से नीचे को भी आता है। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं जो कि नलतर की तरफ जाते हैं और हम जो है कंटिन्यू जनाब जा रहे हैं सुस्त बॉर्डर के लिए। तो अभी नेक्स्ट हमारा आ रहा है अताबाद लेक। स्टे हमने वहाँ पे भी नहीं करना, जैसे वहाँ पे टच डाउन करके तो हमने आगे निकल जाना है। ਜਦੋਂ ਪੀਲਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है वो इंटर हो चुके हैं और नगर का जो इलाका है वो शुरू हो चुका है और ऑटम की वाइब्स हैं जी। और
मज़ा आ रहा है जनाब। यहाँ साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टिल कंटिन्यू लगे हुए हैं। बूस्टर इनको एक चलता है, घंटे के बाद एक बूस्टर लगाना पड़ता है इनको, उसके साथ ये बूस्ट कर जाते हैं। मज़ा राइट नो जी। इस वक्त जो हम नगर की साइड पे हैं और यहाँ से आपको एक चीज़ मैं दिखाता चलूँ, ये है जनाब वो सामने से ये रोड गुज़र रहा है, ये वाला, और ये सिल्क रोड है जो कि आज से चंद 100 साल भी आप कह सकते हैं कि पहले जो यहाँ से इसको सारा रेशम भी बोला जाता था। तो यहाँ से ट्रेडिंग होती थी, चाइना से लोग ऊँट, हाथी, घोड़ों पर जो है उस वक्त तिजारत करते थे, और ये उस वक्त का दुनिया का सबसे लंबा तिजारत वाला रूट हुआ करता था। तो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस वक्त यहाँ पे भी जनाब ऑटम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये आप ऑटम की वाइब्स देख सकते हैं, येलो दरख्तों के पत्ते, और ये नीचे से एक दरिया गुजरता हुआ। जनाब हमजा आए और इनका फ्रेश फ्रूट ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। अभी हम रुके हुए हैं जनाब यहाँ पे एप्पल लेने के लिए। यहाँ पे ये देखें कितनी किस्म का। अभी इस वक्त जो है हमजा में जनाब एप्पल का सीज़न चल रहा है, और जो है नाशपाती वो भी इनके पास है। यहाँ पे ये चेक करें आप, नाशपाती कितनी कितनी बड़ी बड़ी हुई है, और रेड वाली नाशपाती है। ये रेड है। अभी कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो कुछ और दिखा रहा है, लेकिन ये रियल में थोड़ी रेड हुई है। ले जनाब राकापोशी पॉइंट पे हम पहुंच चुके हुए हैं, और तकरीबन 2:30-3 का टाइम हमें हो चुका हुआ है। सुबह 6-7 बजे के हम नारान से चले। ये ऊपर जो है ना वो आपको सामने नज़र आ रहा है जनाब मुर्शद नागा पर्वत, और यहाँ पे जिप लाइन भी है और साइकिलिंग भी होती है। इसके अलावा ये हम अब ये देखें जी KKH पे जो है वो चाइना ने जनाब काम किया हुआ है यूनिक लैंडस्लाइडिंग के लिए। इन्होंने एक जो है वो कंक्रीट का यहाँ पे एक छत सी डाल दी है कि अगर स्लाइड ऊपर से आए तो वो फिसल के नीचे दरिया में जा गिरे। तो ये जनाब चाइना ने कमाल किया हुआ है चीज़ों का यहाँ पे, क्योंकि ये सारा सीपैक के अंडर है रोड। तो यहाँ पे अभी चाइनीज़ काम होना शुरू हो गए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेज़ वगैरह और टनल वगैरह बनना शुरू हो गई हैं। तो ये आपको ऑटम की वाइब फिर से जनाब KKH के व्यू आपको इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखें, ये ब्रिज शाहकार है, और वो सामने से रोड जा रहा है जनाब KKH, बहुत ही लंबा रोड है। ले जी हुंजा में भी हम इंटर हो चुके हुए हैं, और इस वक्त टाइम हो रहा है जी, टाइम क्या हुआ है जी, तकरीबन 3 बज गए हुए हैं, और हम स्टिल सुबह 7:30 बजे के नारान से चले हुए हैं। यहाँ पे भी सीन ऑटम का लेवल का चल रहा है, इस वक्त बना हुआ है, और ख़ूबसूरत इस वक्त हुंजा लग रहा है। तो जिसने भी आना है अभी ऑटम देखने के लिए आएँ, यहाँ पे फुल बहारें हैं ऑटम की, और टूरिस्ट कम है। फॉरेन कंट्री से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से कम ही है। मैं जनाब हुंजा में चल रहा है ऑटम, और यहाँ पे हो रही हैं शादियाँ। यहाँ पे जैसे हमारे पंजाब में अक्टूबर-नवंबर में शादियाँ होती हैं, तो यहाँ पे भी हमें इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मिल रही हैं शादियों वाली। लग रहा है यहाँ पे ऑटम में ही ज़्यादा शादियाँ करते हैं।
इस वक्त बहुत सारी हमने गाड़ियाँ देखी हैं कि जो कि शादियों में आ रही हैं, जा रही हैं जनाब, और ऑटम भी फुल जोबन पे है। दिन के इस वक्त 3:30 का टाइम है और हम पहुंच चुके हुए हैं हमज़ा बाज़ार के अंदर। तो आज काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग हो गई है और हमने कोई लंबा स्टे भी नहीं लिया, सिर्फ 1-2 छोटे छोटे स्टे लिए हैं। और अभी हुंज़ा में शादियों का सीज़न है जी। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं। तो ये जो ऊपर वाओ ब्यूटीफुल्स, यहाँ पता चलता है जनाब आके कि ऑटम जो है वो अपने फुल जोबन पे है। Yeah, beautiful, beautiful, love से। गणेश आ गए। ले जनाब, हम पहुंच चुके हुए हैं अताबाद, और अताबाद की ये जो है टनल, यहाँ पे ये सामने हम इसमें एंटर होने लगे हैं। इससे बाहर निकलेंगे और एक फिर छोटी सी आती है, 2 टनल हैं यहाँ पे, और लेफ़्ट हैंड पे हमारे जो है वो अताबाद लेक आती है। ये लेक ऑलमोस्ट तो सभी को ही पता है कि एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी यहाँ पे, उसके अंदर इतनी मसनूई झील जो है वो उस वक़्त बन गई थी। तो ये अभी हम अताबाद जो लेक है बिल्कुल उसके पास से गुजरने लगे हैं। और ये एक टनल से हम निकले हैं, अब दूसरी वाली में जाने लगे हैं। और ये अताबाद की सबसे लंबी टनल है मेरे ख्याल से। मुझे तो लग रहा है कि 1 से 2 किलोमीटर की ये लाजमी होगी, बहुत लंबी टनल है। ये पहले हमने उतरे हैं वो छोटी थी, अब ये बड़ी आ गई है। और ले जी, अताबाद लेक के पास पहुंच चुके हैं और इसका पानी बिल्कुल ब्लू है जनाब। एक और टनल जो है यहाँ से गुजर रही है, ये देखें, ये दिस वन, ओह ब्यूटीफुल सीन। ले जी, टनलें तो हमारी गुजर चुकी हुई हैं और हम फाइनली जो है अताबाद लेक का जो व्यू है उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हुए हैं। और ये इस तरफ सारी अताबाद लेक है, ये बहुत लंबी है, वो आगे तक जाती है। और यहाँ पे होटल्स वगैरह भी ये पीछे नीचे बने हुए हैं, कुछ ऊपर है। तो हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने जाना है सुस्त, और हम भी पड़ गए हैं सुस्त क्योंकि हमने सुबह चाइना जाना है। अताबाद लेक जो है हम गुजर चुके हैं और जनाब अब ऑटम का जो है ना वो यहाँ पे बाहर है, इस वक्त फुल टाइम ऑटम छाया हुआ है नॉर्थ के अंदर। और हम जा रहे हैं सुस्त, तकरीबन कोई 50 के किलोमीटर रह गया होगा पीछे, आई थिंक सो। और वहाँ पे जाके अभी होटल छोटल लेना है और सुबह चाइना के लिए भी तैयारी शारी भी करनी है, करेंसी एक्सचेंज करवानी है। बाकी चीज़ें जो डिटेल है चाइना की वो कल के व्लॉग में आपको बताई जाएगी। आज का जो है वो हम सिर्फ ये ट्रैवलिंग पे ही करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम गुज़रे, कहाँ कहाँ से हमने स्टे किया। सो अभी जो है अताबाद जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं।
वेलकम टू पासुकोन्स। लो जनाब, वो शहकार आ गया जिसका इंतज़ार था। पासुकोन्स जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। अताबाद के बाद हसैनी ब्रिज और उसके बाद पासुकोन्स। वो सामने आपको ग्लेशियर भी नज़र आ रहा होगा, बहुत बड़ा ग्लेशियर आ रहा है नीचे। और हमारे जो राइट साइड पे है वहाँ पे जो है वो पासुकोन है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। अभी तकरीबन कोई 45 किलोमीटर अभी भी हमारा सुस्त बॉर्डर रहता है कि हमने जाके वहाँ पे स्टे करना है। स्टिल ट्रैवलिंग, स्टिल मियाँ साहब लगे हुए हैं गाड़ी ड्राइव करने और मूवी भी बना रहे हैं। ये इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है जनाब। और आगे पासुकोन के पास हमें एक मिलेगा जंगल छोटा सा, और वो है ऑटम से भरा हुआ। ऑटम के कलर जो हैं इस वक्त जनाब आंखें ठंडी कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है ऑटम देख के। मैं आई थिंक कि पहली दफ़ा ऑटम देख रहा हूँ हुंजा का। पहले मैं आता रहा हूँ लेकिन वो मुझे कोई ऑटम कभी नज़र नहीं आया। लेकिन अभी ये देखें, ये नज़ारे हैं, ये ऑटम के नज़ारे हैं। सामने पासुकोन्स के पहाड़ हैं, लवली। पासुकोन्स और ऑटम और ग्लेशियर, लव नेचर यहाँ पे सही बता रही होती है। पासु, ये देखिए पासु आ गया और ये साइडों पे ऑटम, लव। जी पासुकोन में ऑटम मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत मुझे यहाँ लग रहा है, उनसा से भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है, फुल येलो हैं। और आसपास जो है यहाँ पे कई छोटे छोटे कमी है। और सामने पासुकोन्स का नज़ारा ये आ गया जनाब। पासुकोन्स ये बस ले जनाब। पासू में हम इस वक्त शॉर्ट सा स्टे करके निकल रहे हैं। ये पासू टूरिस्ट लॉजेस आ गया और इस वक्त पासू में बड़ा मज़ा आया हमें। यहाँ पे इस वक्त जनाब फुल 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 ऑटम है और यहाँ के नज़ारे इस वक्त और हैं। और लेकिन हमने पहुँच रहे हैं, सो वही बात कि हम फिर यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, हम निकल रहे हैं जनाब सुस्त के लिए। अभी तकरीबन 40 किलोमीटर रह गया हुआ है और हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 घंटे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अब हमने कहीं पे भी नहीं रुकना इंशाल्लाह, और हमारी कंटिन्यू ट्रैवलिंग है। इस वक्त पहुँचे हैं जनाब हम गुलमत, और गुलमत में भी ये बाग जनाब ऑटम। इस वक्त हुंजा जितना भी है वहाँ पे जनाब ऑटम जो है ना वो छाया हुआ है। और लेकिन एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि ना तो पाकिस्तानी टूरिस्ट है और ना ही लास्ट ईयर की तरह जो है वो यहाँ पे हमें फॉरेनर नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ ग्रुप नज़र आए हैं तो वो फॉरेनर ही के थे, लेकिन कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन पाकिस्तानी तो हमें इक्का दुक्का जो बोलते हैं वो सिर्फ नज़र आए हैं यहाँ पे। और बाकी जिस तरह लास्ट ईयर यहाँ पे गहमा गहमी थी वो इस तरफ नहीं।
ले जी, हम पहुंच चुके हुए हैं सुस्त, और टाइमिंग इस वक्त क्या चल रही है जनाब, तकरीबन 5 बज गए हुए हैं। हम सुबह 7:30 जो है नारान से निकले थे सुस्त के लिए, और हमने कंटिन्यू ट्रैवलिंग की। हमने कहीं पे कोई, ये जो सुस्त का बाज़ार है, और ये जो झंडियाँ लगी हुई हैं ना, ये इनके जो प्रिंस हैं उनकी जो 17 अक्टूबर को जो है ना वो बर्थडे थी, उसके लिए जितना भी हमज़ा में इनकी है कम्युनिटी है इस्माइली, वो जो है ना उनकी खुशी के अंदर जो है ना अपने अपने बाज़ार सजाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम सुस्त बाज़ार के अंदर हैं, अभी होटल की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो है हमने करेंसी एक्सचेंज करवा के होटल में जाके सोएंगे सुबह, फिर इमिग्रेशन इंशाल्लाह। ये जी हमने नेटको के ऑफ़िस पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ से हमने जो है कल के लिए बुकिंग करवानी है। यहाँ पे अटक का पंप है, अटक के पंप पे जो है ना इनका जो ऑफ़िस है वो है, यहाँ से इनकी बुकिंग। जनाब हम पहुँच चुके हैं सुस्त में, और यहाँ पे हमने आते ही अपनी करवाई है बुकिंग। भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं सैयद बशारत, ठीक है, नेक्टो के ऑफ़िस में होते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे नेक्टो का ऑफ़िस है, यहाँ पे अटक का जो पेट्रोल पंप है, तो आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे इनकी पहले जो है आपकी एंट्री होगी, एंट्री के बाद जो है और वो फिर सुबह आपको आना पड़ता है कि 9:30 का हमें टाइम दिया है, हमने यहाँ पे आना है, और फिर कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनेंगे हमारे। उसके बाद हमारी इमिग्रेशन होगी, देन जो है वो हम तकरीबन कोई 11 बजे के राउंड अबाउट यहाँ से ट्रैवल करेंगे, और 5 घंटे में हम काशगर पहुँचेंगे। तो ये नेक्टो का ऑफ़िस है ये वाला, तो आपने यहाँ पे अटक के पंप पे आना है। तो इनके ऑफ़िस से आके जो है वो आपने अपनी सीट्स जो है वो रिज़र्व करवानी है, ठीक है। ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सर, ये बता दें। ये नेटको के जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं। इनका नेटको ट्रैवल है, ऑटो केयर है, ऑटो नेटको लाइन है, और इनकी कार्गो सर्विस भी है, और कोरियर सर्विस भी है इनकी। इसके अलावा ये इनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो है वो आप स्कैन कोड भी कर सकते हैं। तो ये इनका ऑफिस है ये सारा, और ये अटक पंप के बिल्कुल ऊपर है इनके, मतलब कि इनका जो ऑफिस है ये इनका पंप भी इनका अपना है यहाँ पे सुस्त के अंदर। तो जब भी आएँ यहीं पे आएँ, यहीं से इनकी इमिग्रेशन वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट बना के देंगे। आगे इमिग्रेशन होगी तो आगे चाइना के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। ले जी हम सुस्त में रुके हुए हैं, और हमने यहाँ पे जो होटल करवाया है वो है होटल स्टेप इन हिल्स। ये सुस्त के जो है वो इंटर होने से पहले ही आ जाता है, ये पहले ये आता है, और फिर आगे थोड़ी सी। ये जनाब हमने होटल लिया है यहाँ पे सुस्त में, दिस वन, ये बहुत ही अच्छा और लग्जरी होटल है। ये हमें 8,000 रुपया पर नाइट में मिला है, और विद ब्रेकफास्ट है ये होटल। तो इसकी एम्बियंस तो बहुत खूबसूरत है, बहुत वीआईपी है। पूरे सुस्त में 2 होटल हैं जो सबसे खूबसूरत है, एक ये है जिसकी एम्बियंस बहुत खूबसूरत है, और एक पीछे है। ले जनाब हम पहुंच चुके हैं सुस्त में, और रूम हमने ले लिया हुआ है यहाँ पे। तकरीबन कोई 8,000 रुपये का हमें रूम मिला है ये, और नीचे सस्ते वाले रूम भी थे 2,000-3,000 रुपये में, लेकिन वहाँ पे गर्म पानी वगैरह और रूम की कंडीशन जो है वो थोड़ी लो थी, इसलिए हमने सोचा कि कोई अच्छा होटल ले लिया जाए। सो हमने यहाँ पे ये रूम बुक किया है, और डबल बेड है। अभी हमारे ये लगेज वगैरह पड़े हुए हैं, अभी हम नाइट स्टे करेंगे यहाँ पे, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9:30 उठ के हमने जाना है इमिग्रेशन के लिए, और फिर वहाँ से हमने चाइना निकलना है। सो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल जब इमिग्रेशन और सारी चीज़ें होंगी, या उनके इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो फिर हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान का, चाइना का, और हमारा ट्रैवल कैसा रहा। तो जुड़िए रहिएगा हमारे साथ, और देखते रहिएगा पाकिस्तान बैकपैकर चैनल।